एक बेटा जो कभी अपनी माँ के हाथों के पराठों पर जान देता था, आज वही बेटा उन्हीं पराठों को जहर कहने लगा। क्या ये वही प्यार है जो कभी माँ की आंखों में चमक ला, या फिर ये वह दूरी है जो रिश्तों को चलाकर राख कर। आज की कहानी आपके दिल को चीर देगी, तो शुरू कर। रीना देवी एक साधारण, हर माँ की तरह उनका सपना भी साधारण था। मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। गांव में छोटा सा घर, टूटी हुई खटिया और एक चूल्हा। लेकिन माँ के सपनों में कोई कमी नहीं। दिन में खेतों में काम, रात को बच्चों को ट्यूशन, बस एक ही मकसद कि वह अपने बेटे को पढ़ाए और एक बड़ा आदमी बनाए। और फिर एक दिन अर्जुन का सिलेक्शन हो गया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। माँ की आंखें खुशी से भर आई थी। लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन शहर जाकर बदल गया। अब माँ का फोन कई बार नहीं उठाता था। माँ सोचती थी, ठीक है, मेरा बच्चा बड़ा आदमी है, नए दोस्त, नई लाइफ स्टाइल, नया। अब अर्जुन को गांव की हर चीजें खराब लगने लगी थी। 5 साल बाद अर्जुन अचानक गांव आया। माँ ने दौड़कर दरवाजा खोला। बेटा, तू आ गया, चल पराठे खा ले, आलू वाले। माँ, मैं ये सब नहीं खाता, अब मैं डाइट पर हूँ। माँ चुपचाप मुस्कुराई और रसोई में वापस चली गई। रात को माँ ने फिर वही। अर्जुन झल्ला उठा। कितनी बार कहा है माँ, ये सब मुझे नहीं पसंद, मैं ये। माँ का हाथ कांपने लगा, आंखों में आंसू भर आए। बेटा, मैंने तो हमेशा जो तुम्हें अच्छा लगा, अब मेरा खाना तुम्हें जहर लगने। अर्जुन कुछ पहली बार उसने माँ की आंखों में वो दर्द देखा जो उसने कभी समझा। उसी रात माँ की तब वह डॉक्टर के पास भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ के हाथ में, अगर कभी मेरी याद आए तो मेरी रसोई में जाना, वहीं मेरी ममता का स्वाद मिलेगा। आज अर्जुन के पास सब कुछ, कार, बंगला, शोहरत, लेकिन जब भी भूख लगती है वो माँ की उस पराठों को याद। वो स्वाद अब किसी होटल, किसी शेफ के हाथों में नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वाद माँ की ममता में था, जो सिर्फ यादों में बच। पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ के हाथों की रोटी नहीं। जो रिश्ते वक्त मांगते हैं उन्हें पैसों से मत तोलो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शायद किसी और बेटे को समय रहते समझ आ जाए।